कंप्लेंट करने आई है, तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कहने आई है। सर, इट इज माई सिंसियर रिक्वेस्ट, मेरी एक्स वाइफ के दिए हुए डॉक्यूमेंट्स आप कंसिडर ना करें। आप भूल जाइए कि आप उससे मिले थे और ये डिवोर्स सर्टिफिकेट को फाड़ के फेंक दीजिए सर, प्लीज। पता है, घमंड में इंसान से सबसे बड़ी गलती क्या होती है? उसे लगता है कि उससे कुछ गलती हुई नहीं है। ये डॉक्यूमेंट तुम्हारा नाम, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी नौकरी, सब कुछ लौटा सकता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, मुझे मेरे नाम और इज्जत से फर्क नहीं पड़ता। वो तो तुम्हारी हरकतों से जाहिर है। मुझे अभी भी लग रहा है कि तुम और सही डिपार्टमेंट से कुछ छिपा रहे हो। अगर तुम ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हो, दिस इज द राइट टाइम। तुम फिर आराम से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। मैं अपनी ड्यूटी तब ज्वाइन करूंगा सर, जब वो मुझे मेरी काबिलियत की वजह से मिलेगी, ना कि किसी दया की वजह से। लेकिन ये सर्टिफिकेट तुम्हारी सब मुश्किलें आसान कर देगा। तो क्यों अपने लिए मुसीबतें बढ़ाना चाहते हो? सर्टिफिकेट सबमिट करो और अपने ऊपर लगे सब चार्ज हटा लो। अपने पर्सनल इश्यूज बाद में सॉल्व करते रहना। अभी वो करो जिसके लिए तुम्हें चुना गया है, देश की सेवा। मेरी जिंदगी के जो इश्यूज हैं, अब उनके सॉल्व होने की कोई उम्मीद नहीं है सर। नाउ इफ आई मे, कैन आई लीव सर? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वो तो तुम्हें देख के ही लग रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सच जल्दी से सामने आएगा और तुम दोनों की मुश्किलें आसान होंगी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर। जय हिंद। आप यहाँ? क्या चाहिए आपको? चाहिए तो कुछ भी नहीं, ये लौटाने आया हूं। ये बिन मांगे एहसान करना बंद करो। हाँ, तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, नहीं तरस की। मैं आप पर कोई एहसान नहीं करी और ना ही मैं आपकी मदद कर रही। आप पर तरस करूं, ऐसे आप इंसान नहीं हैं। ठीक है, तो फिर तुमने ये पुरानी डेट वाला डिवोर्स सर्टिफिकेट सबमिट क्यों किया, जबकि हमारा डिवोर्स कल ही हुआ है? अगर आपको इसमें कोई ऑब्जेक्शन है तो आप अपने वकील को लेकर आइए। प्लीज जाइए यहां से। मैं सिर्फ ये लौटाने आया हूं और कुछ नहीं। मुझे नहीं चाहिए, आप रखिए। मेरे पास इसकी ओरिजिनल कॉपी है। और प्लीज जाइए यहां से। हजारों कॉपीज बनाई होगी ना तुमने, लोगों में बांटने के लिए। एक तो तुम ऑलरेडी डीआईजी सर के ऑफिस में बांट चुकी हो। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे एहसान से मिली हुई जॉब वापस ज्वाइन नहीं करने वाला हूं। और एक और बात, ये गैर कानूनी काम करना बंद करो। ऐसे नकली डॉक्यूमेंट्स अगर तुम बनाती रही तो तुम जेल जा सकती हो। इतना कानून तो तुम्हें भी पता होना चाहिए। आप खुद गैर कानूनी काम कर सकते हैं और आपके उस काम को जब मैं कानूनी कर रही हूँ इस डॉक्यूमेंट की मदद से, तो आपको अचानक से कानून याद आ रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? शादीशुदा होने के बावजूद आपने किसी और औरत के साथ रिश्ता किया। आपका उसके साथ एक बच्चा भी है और आपकी इस नाजायज हरकत को जब मैं जायज कर रही हूँ तो क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि श्रुति और मेरे बीच में कोई भी रिश्ता है? सबूत श्रुति और आपका वो मासूम बच्चा है जिस बेचारे को पता भी नहीं कि चल क्या रहा है। Exactly. और साहस के बर्थ सर्टिफिकेट पे साफ साफ लिखा था साहस जवान, सन ऑफ विराट जवान। और क्या सबूत चाहिए आपको? मुझे मजबूरन लिखवाना पड़ा था। एनीवे, एक कागज का टुकड़ा मेरा कैरेक्टर डिसाइड नहीं करेगा। मुझे बिल्कुल नहीं जानना कि आपका और श्रुति का ये सब कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ। मुझे नहीं जानना। मैं आपको सिर्फ अपनी बात बता रही हूँ। हमारे बीच सब कुछ ऑफिशियली खत्म हो चुका है। Are you sure कि तुमने जो कुछ भी किया है ये सिर्फ ऑफिशियल करने के लिए किया है? क्योंकि ऐसा करने में मुझे तुम्हारा कोई भी फायदा नजर नहीं आ रहा है। यही तो प्रॉब्लम है आपकी। आपको हर चीज
में सिर्फ फायदा ही दिखता है। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूं। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान मायने रखता है और मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे देख के कहें कि अरे वो देखो वो बेचारी जा रही है जिसके आदमी ने इसे दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया। मैं ऐसे विक्टिम बन के नहीं जीना चाहती। मेरे आबा ने मुझे ऐसे जीना नहीं सिखाया है। इसीलिए झूठ का सहारा लिया ना तुमने। और वो सही कहाँ गई जो हमेशा सच बोलती है, सच का सामना करती है। कम से कम इतना तो एक्सेप्ट कर लो कि तुमने जो कुछ भी किया है मुझ पर एहसान जताने के लिए किया है। आप प्लीज मेरे हॉस्टल में तमाशा मत कीजिए, चाहिए यहाँ से। तुम अभी भी नहीं मानोगी कि तुमने जो कुछ भी किया है मुझ पर एहसान जताने के लिए किया है? मैंने आपको कहा ना, आपका यहाँ आने का कोई हक नहीं है। हक है। हस्बैंड हूं मैं तुम्हारा। हस्बैंड नहीं है आप, मेरे एक्स हस्बैंड है। चाहिए यहाँ से, चाहिए। तुम्हें बुखार है? दवाई ली तुमने? मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ और अब दोबारा कह रही हूँ, आपका यहाँ आने का कोई हक नहीं है और मेरी तबीयत जानने का तो बिल्कुल हक नहीं है। हक है और मैं साबित करके रहूंगा। क्या साबित करेंगे आप कि एक बार में आपकी दो पत्नियां थी? इस बेशर्म आदमी का भगवान ही जाने क्या होगा। अगर मैं गलत साबित हो गया, मेरी गलती साबित हो गई, तो दुनिया और तुम मुझे जो सजा देना चाहो मुझे मंजूर है। लेकिन जब मैं सही हूं, मैं सजा तो क्या, मेरे खिलाफ एक गलत शब्द भी नहीं सुन सकता। आपको अभी भी लगता है कि आप सही हैं? आप प्लीज चले जाइए यहां से। मेरा बस चलता तो मैं आपको धक्के मार के निकालती, लेकिन मुझे आपको छू के अपने हाथ गंदे नहीं करने। प्लीज जाइए। सही। पुलकित, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? सही, तुमने इसे अंदर आने ही क्यों दिया? सही, इसने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया ना? ये मुझे पहले ही इतना हर्ट कर चुके हैं कि अब गुंजाइश नहीं बची है। जीजू, आप प्लीज इनसे कह दीजिए कि यहाँ से चले जाएं। मैं नहीं जानता कि तुम दोनों मेरे बारे में कितना गलत सोच रहे हो, लेकिन एक बात तय है, मैं सही को कभी हर्ट नहीं करूंगा। आफ्टर ऑल शी इज माई वाइफ। वाइफ? आई जस्ट कैंट बिलीव इट। सारी शर्म बेच खाई है ना तुमने? इतना सब कुछ हो गया और अब भी तुम सही को अपनी वाइफ कह रहे हो, उस पर अपना हक जता रहे हो? बस बहुत हो गया विराट। गेट आउट। पुलकित, ये क्या तरह? I said get out, you rascal! आपने मुझे गाली दी? सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आप मेरे साथ ऐसे बर्ताव करेंगे। मन तो कर रहा है कि तुम्हें बहुत गालियां दूं, लेकिन वो क्या है ना विराट, मैं तुम्हारे लेवल पर गिर नहीं सकता। बेहतरी इसी में होगी कि यहाँ से चले जाओ और अब पुलिस को बुलाकर तुम्हें अरेस्ट करवाकर यहाँ से निकलवा दूंगा। चाहिए प्लीज। सही? अपनी गंदी जबान से मेरा नाम मत लीजिए, समझ ला। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि देवी ताई को आई को हमारे अलग होने के बारे में क्या अंधविश्वास है, लेकिन अगर वो सच भी है ना, तो भी मैं आपसे अलग रहना ही पसंद करूंगी। आपकी शक्ल दोबारा देखने से बेहतर है कि मैं मौत को खुशी खुशी गले लगा लूं। और मेरा क्या? तुम्हें मेरे मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? ऑनेस्टली मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं पप्पा से प्रार्थना करूंगी कि मुझे जिंदगी में दोबारा कभी आपकी शक्ल ना देखनी पड़े। और मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी हर प्रार्थना सच हो जाए।
कसम खाता हूं, आज के बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, कभी नहीं। सही, पानी पी लो, ये लो। नहीं जीजू, मैंने तो उनका भला सोचा था, वो यहाँ मुझसे लड़ने आ गए। कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, आप उनका दर्द बांटने जाओ और उसके एवज में वो आपको और दर्द पहुंचाते हैं। सही, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि विराट को उसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। तुम चाहो तो अभी भी डीआईजी सर के पास जाकर अपना सपोर्ट वापस ले सकती हो। नहीं जीजू, मैंने वो किया जो मुझे सही लगा और अब मैं अपने कदम पीछे नहीं हटा सकती। मैं विराट सर की तरह नहीं हूँ जो दुनिया भर में गाते रहते हैं विराट सवान चाची पक्की जबान, और फिर अपने फायदे के लिए पीछे हट जाते हैं अपनी कसमों से, अपने वादों से। सही, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, तुम मेरे और देवयानी के साथ रहो। नहीं जीजू प्लीज, मैं अकेले रहना चाहती हूँ कुछ समय। अच्छा ठीक है, कम से कम दवाई तो खा लो। लो। हेलो सर, बेड नंबर 5 की हालत बहुत खराब है, आप जल्दी आ जाइए। अच्छा, मैं अभी आता हूँ, डोंट वरी। सही, मुझे जाना होगा, कुछ इमरजेंसी आ गई है, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन करो। मैं आपके नाम, आपका ख्याल और आपसे जुड़ी हर चीज को अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगी। विराट सवान। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।